हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आर्किटेक्चर ओपिनियन। काफ़ी टाइम से एक टॉपिक है जो पेंडिंग रह रहा था और वो ये है कि एआई के बारे में चीज़ें हमें जाननी थी या एआई के बारे में हमें चीज़ें समझनी थी। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि एआई क्या होता है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन से जॉब रोल में सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, कौन सा कैरियर जो है वो अब नीचे की तरफ जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कि अब हमारा फ्यूचर कैसे बदलने वाला है और कब तक बदल जाएगा। कब तक मतलब वो टाइमलाइन भी देखेंगे कि कब तक बदल जाएगा, कब तक आप लोग को देखने को मिलेगा। प्लस कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे कि क्या आज हम लोग एआई को यूज़ करते हैं, मतलब क्या आप और हम जो है वो एआई को यूज़ करते हैं या क्या हमने प्रैक्टिकल में देखा है उस चीज़ को। इन सब के ऊपर बात करेंगे। वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहना। वीडियो माइट भी पॉसिबल थोड़ी लंबी होगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का आंसर एक ही वीडियो में दे रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं क्या है एआई। एआई की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री में जाके 2009 की अगर बात करें, 2009 की अगर बात करें, उस टाइम पर ना बहुत ज़्यादा एक सडन चेंज आया था वर्ल्ड में और वो ये था कि सॉफ्टवेयर्स इंट्रोड्यूस हुए थे। इस दुनिया के अंदर सॉफ्टवेयर्स बहुत तेज़ी से बूम करने लग गए थे। वहाँ पर हुआ क्या, इंसानों को हटाकर मशीनों को लाया गया, ऑटोमेटिक मशीनों को लाया गया। जैसे कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में इंसानों को हटा दिया गया, रोबोटिक्स आम आ गए जो ऑटोमेटिकली कार को पेंट कर देते थे, कपड़े अपने आप स्टिच कर देते थे, डिज़ाइन करना, ठीक है। और फिर मशीन्स आ गई जो लकड़ी को अपने आप काट देती थी। वो सारी चीज़ें कंप्लीटली चेंज हो गई थी, पूरा वर्ल्ड चेंज हुआ। उस टाइम पर हुआ क्या कि अब सारी कंपनी को, सारी दुनिया को क्या चाहिए था, सॉफ्टवेयर्स चाहिए थे। अगर आप लोग देखते होंगे कि पहले के टाइम पर क्या होता था, हम जब किसी भी मार्केट में जाएंगे तो उस टाइम पर लोग ही सारी कैलकुलेशन करते थे। लेकिन आज के टाइम पर क्या, अगर आप देखते हो सुपर मार्केट जाते हो तो एक बारकोड होता है जो मशीन से आपके आइटम को जो भी आप बाय कर रहे हो बारकोड मारा जाता है उस पर, ठीक है। और वो ऑटोमेटिकली बता देता है कि आपने क्या क्या चीज़ें बाय की हैं, ठीक है। शॉपकीपर को भी बता देता है, आपको भी बता देता है और फ़ौरन ही एक बिल जनरेट करके आप लोग को दे देता है। उससे इजी क्या हुआ, वो एक सॉफ्टवेयर था। उस सॉफ्टवेयर को किसने डेवलप किया, उस सॉफ्टवेयर को इंसानों ने डेवलप किया। तो अब यहाँ पर पूरी दुनिया चेंज हुई। 2009 के टाइम पर दुनिया चेंज हुई और लोग जाने लग गए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, पूरे लोग उठ के जाने लग गए कंप्यूटर बैकग्राउंड में, ठीक है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग लोग करने लग गए। सीएस का नाम काफ़ी ज़्यादा होने लग गया, कंप्यूटर साइंस का नाम काफ़ी ज़्यादा होने लग गया, आईटी का नाम होने लग गया, ज़्यादा पैकेज मिलने लग गए और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ से ज़्यादा प्लेसमेंट मिलने लग गई। करोड़ों के पैकेज मिल रहे हैं, एक महीने की सैलरी 1.5 करोड़ 5-5 करोड़ ऐसी ऐसी सैलरी निकल रही है। बाहर की कंपनी आके यहाँ पर आके इन्वेस्ट कर रही है, उठा के लोगों को लेके जा रही है बाहर और उनसे सॉफ्टवेयर्स डेवलप करवा रही है। सॉफ्टवेयर्स क्यों चाहिए, क्योंकि अब उस दुकान में या उस, अगर आप मार्केट में देखोगे तो वो सॉफ्टवेयर्स के थ्रू ही सब कुछ स्कैन हो रहा है, बारकोड स्कैन होना, वो सब कुछ सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हो रहा था। मतलब कि सॉफ्टवेयर्स ने इंसानों की जगह ले ली। जहाँ पर इंसान खुद काम करते थे मैनुअली भी और एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट भी खुद करते थे, वहाँ पर मशीनों ने ले ली। फिर हुआ ये कि इंसानों को थोड़ा सा स्विच करना पड़ा और अपने आप को अपग्रेड करना पड़ा कि वो सॉफ्टवेयर चलाना सीख जाए। तो फिर रिसेप्शनिस्ट की आप जॉब देखोगे तो वहाँ पर सॉफ्टवेयर चलाना आपको आना चाहिए, डाटा एंट्री आनी चाहिए। ये सारी जॉब नए नए निकलने स्टार्ट हो गए 2009 के टाइम पर, ठीक है। मतलब कि जो कंप्यूटर चलाना जानता है वो उनको जॉब मिलनी स्टार्ट हो गई थी, बेसिक लेवल पे भी और थोड़ा हायर लेवल पे भी, ठीक है। फिर कॉल सेंटर बनने स्टार्ट हुए, कंप्यूटर में फीड करना, वो सारी चीज़ें करना स्टार्ट हुई। क्योंकि अब कंप्यूटर में कोई तो डाटा डालेगा ना। तो जैसे मैं अगर कॉल करता हूँ किसी भी कंपनी को कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है या मुझे ये सामान के बारे में जानना है, तो वो जो कस्टमर केयर है ना, वो हमारी बात को जो सुनता है वो फीड करता है उस सॉफ्टवेयर पे, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर पे डाटा को डालना है, ठीक है। क्योंकि डाटा को डालना तो हमें ही पड़ेगा, वो सॉफ्टवेयर सिर्फ मैनेज करता है, उसके अंदर जो डाटा है उनको मैनेज करता है। मान लीजिए आपने मेरी दुकान से 10 सामान खरीद लिया, बारकोड से मैंने स्कैन किया तो वो मैनेज कर सकता है, लेकिन मेरे को डाटा तो फीड करना पड़ रहा है ना बारकोड से, समझ रहे हो, बारकोड से। तो हुआ क्या कि वहाँ पर लोगों की जॉब जाने लग गई, मैनुअल वाली जो स्कैन कर रहा है वो आ गए, जो कंप्यूटर चलाना जानते हैं, फीड करना जानते हैं, उनकी जॉब आने लग गई। और वो लोग जाने लग गए जिनको कि कंप्यूटर नहीं आता था, क्योंकि सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया चेंज हो गई। तो हुआ ये कि आप कह सकते हो कि एक क्रांतिकारी मूवमेंट आया जो कि था 2009 के, पूरा सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट होने लग गए। जो बच्चे थे वो सब जाने लग गए इस फील्ड के अंदर कि ज़्यादा पैकेज ले सके, कंप्यूटर साइंस इन सब की तरफ जाने लग गए। आईटी सेक्टर बड़ा होने लग गया, बूमिंग होने लग गया, कॉर्पोरेट वर्ल्ड बढ़ने लग गई। सब कुछ में सॉफ्टवेयर चाहिए था। रोबोटिक्स आर्म जो अगर बड़ी बड़ी कंपनियों के कार को पेंट कर रहे हैं, रोबोटिक्स आर्म, उनके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। फीड करना है उनके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, हर चीज़ को। और उन सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए, उसके अंदर डाटा डालने के लिए इंसानों की ज़रूरत पड़ने लग गई। जॉब पूरा कंप्लीटली चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से होने लग गया। लेकिन अब एआई ने क्या दिमाग लगाया, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि क्यों हम डाटा को डालें, क्यों ना मशीन खुद सीख जाए। इंसान क्यों डाले, क्यों ना मशीन खुद सीख जाए और वो डाटा को खुद ही फीड कर दे। मतलब कि रहा कहा, जो इंसान काम कर रहा था कंप्यूटर के पीछे बैठ के, मैं इस कंप्यूटर में मुझे काम करना है तो मैं जो डाटा डालूंगा अब ये मेरी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ये कंप्यूटर खुद ही सीख जाएगा।
ये कंप्यूटर खुद ही सीख जाएगा और अपने डाटा को खुद ही फीड कर लेगा हमारी चीज़ों को देखते हुए। ठीक है, अगर इसका आपको एग्जाम्पल देखना है तो अगर आप लोग ने सुना होगा ड्राइवरलेस कार आने वाली है, टेस्ला इस पे वर्क कर चुकी है, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हो, गूगल कर चुकी है, होंडा कर चुकी है, एप्पल कंपनी कर रही है, सब कर चुके हैं। इसका एक बेसिक वर्जन जानना है जो आप यूज़ करते हो, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्चुअल असिस्टेंट, जिसमें कि अगर गूगल की लैंग्वेज में बोलोगे तो गूगल असिस्टेंट है, सैमसंग की लैंग्वेज में बोलोगे तो बिक्सबी है, एप्पल की लैंग्वेज में बोलोगे तो सिरी है, और बहुत सारे ऐसे अलग अलग लैंग्वेज में बात करोगे। विंडोज़ के बारे में बात करोगे तो विंडोज़ में कोर्टोना आता है ना, तो वो एक वर्चुअल असिस्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपसे सीखती हैं। अगर आप वैसे बात करोगे तो आप स्विगी से ऑर्डर करते हो खाना को, आपके पास बैंक होगा, बैंक में अगर आप कॉल करते हो, जैसे कि मेरे पास कोटक महिंद्रा का एक बैंक है, तो जब भी मुझे उसमें कॉल करना होता है या स्विगी पे खाना या कोई भी चीज़ों की प्रॉब्लम होती है फूड से रिलेटेड, तो जब भी मैं उनको मैसेज करता हूँ तो पहले कस्टमर केयर मुझे आंसर दिया करते थे, लेकिन आज की डेट में चैटबॉट्स आंसर देते हैं। चैटबॉट्स है ना, ऑटोमेटिक रिप्लाई आंसर देते हैं मुझे। थोड़ी देर तक हमें उनसे इंटरेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद वो हमें फिर इंसानों के पास डायरेक्ट करते हैं जो कि होते हैं कस्टमर केयर वाले। मतलब कि ये हुआ कि पहले जो जॉब मिलती थी कस्टमर केयर वालों को वो भी हट गई, आज की डेट में वो भी हट चुकी है क्योंकि वहाँ पे चैटबॉट्स आ गए हैं। ठीक है, मुझे भी जब कोटक महिंद्रा बैंक में कॉल करना होता है तो वहाँ पर ना वो मुझे रिप्लाई में चैटबॉट्स जो होते हैं वो रिप्लाई में बोलते हैं, वो जो IVR सिस्टम होता है वो खुद बोलते हैं अपनी प्रॉब्लम को कुछ शब्दों में विवरण करें। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम को कुछ शब्दों में बताएं ताकि हम समझ पाएं। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मुझे उस कंप्यूटर को आंसर देना है, वो मेरी प्रॉब्लम को समझेगी और फिर उस डिपार्टमेंट में कनेक्ट करेगी जहां पे वो इंसान बैठा हुआ है। मतलब कि अब मोस्ट ऑफ द इंसानों का जो रिपीटेटिव काम होता था ना, जो फीड करना होता था, जो हम अंदर एंट्री करते थे, वो काम उसने इंसानों से छीनना अब से स्टार्ट कर दिया है, अभी से कर दिया है। आप देख सकते हो स्विगी पे अगर आप एक बार मैसेज करके देखो, पहले आपको चैटबॉट्स रिप्लाई करेंगे। ये मैं आपको प्रैक्टिकल आंसर दे रहा हूँ है ना, चैटबॉट्स पहले रिप्लाई करेंगे। ये AI का एक छोटा एग्जाम्पल है, एक छोटा वर्जन है, सबसे छोटा वर्जन। अभी तक इंडस्ट्री के अंदर 40% बड़ी बड़ी कंपनियां इसको इंप्लीमेंट कर चुकी है, 40%। इससे हो क्या रहा है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको होगा? इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा वही जो कंप्यूटर सेक्टर में थे, जो सॉफ्टवेयर सेक्टर में थे, जो कंप्यूटर में ज़्यादा काम करते हैं, जिसमें कि हम लोग भी कहीं ना कहीं आते हैं, सॉफ्टवेयर्स वाले लोग आते हैं। और अगर आप देखोगे, इसके कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं, फिर थोड़े से प्रॉब्लम्स की और बात करेंगे। वेबसाइट को आप बिल्ड करते हो, सॉफ्टवेयर्स पहले जब आए थे 2009 में, तो वहाँ पर कोडर को रखा गया, लोगों को रखा गया, हायर किया गया, वो कोडिंग करने लगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर्स बनाना पड़ेगा ना, वो चीज़ें करनी पड़ेंगी, सॉफ्टवेयर्स खुद बिल्ड करना पड़ेगा, तो उसके लिए कोई इंसान चाहिए, तो वो कोडिंग करते थे। ठीक है, उनको लाखों लाखों रुपए मिलते थे, वो कोडिंग करते थे। लेकिन आज की डेट में AI खुद ही कोडिंग कर लेती है। आपको बस वो वेबसाइट बतानी है कि मुझे कौन सी वेबसाइट बनानी है, वो अपने आप कोडिंग करके आपको एक टेम्पलेट बना के दे देगी कि ये आपके लिए बेस्ट होने वाला है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो, और हम अप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। पहले के टाइम पर सॉफ्टवेयर पे लोगों को भरोसा नहीं था, ATM के बाहर एक गार्ड खड़ा रहता था, आज के टाइम पर गार्ड नहीं खड़ा रहता, एलिमिनेट कर दिया गया है, क्योंकि अब सॉफ्टवेयर से भरोसा हो गया है। धीरे धीरे AI आ रही है, मतलब कि कार भी ड्राइवरलेस होने वाली है, इंसानों की जरूरत नहीं है, अपने आप चलेगी। टेस्ला इसका बेस्ट एग्जांपल है। अगर आप टाइमलाइन के अकॉर्डिंग समझना चाहते हो तो ऑक्सफोर्ड ने बताया है, ऑक्सफोर्ड और कुछ आर्टिकल के थ्रू जो मैंने पढ़ा है उसमें बताया गया है कि 2030 तक वर्ल्ड में सारी चेंजेस आ जाएंगे। इंडिया के अंदर 2040 तक मोस्ट प्रोबेबली सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, मतलब 2040 तक एंड हो जाएगा सॉफ्टवेयर्स का। तो हुआ क्या कि पहले इंसान काम करते थे, उसको सॉफ्टवेयर्स ने खाया और इंसान की जॉब को ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर्स को खाने के लिए AI आ गई है, और अब सॉफ्टवेयर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो चुके हैं। एप्पल्स के प्रोडक्ट्स में, गूगल के प्रोडक्ट्स में ये सारी चीज़ें अभी से आने लग गई हैं, छोटे लेवल पर आ रही है, फास्टली अभी आनी बाकी है, क्योंकि इस पर प्रोडक्शन चल रहा है। ठीक है, तो ये अभी से इंप्लीमेंट हो गया है, तभी तक आपको, तब तक जो है वो जाके प्रोडक्शन लाइन सारी दिख जाएगी, क्योंकि आज जब काम होता है तभी कल आपको वो प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, मतलब कि आज काम स्टार्ट हो चुका है, लोगों की जॉब जानी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, स्विगी का मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया, बैंक का आपको एग्जांपल दे दिया, तो ये सारी चीज़ें समझ सकते हो। चैटबॉट आप देख सकते हो, वो आपकी जॉब ले रही है, ये सारी चीज़ें हो गई है। जॉब कैसे जाती है, कैसे डिसाइड होगा? रिपीटेटिव काम जो हम बार बार करते हैं ना, उनकी जॉब जाने वाली है, रिपीटेटिव काम। अब इसको समझते हैं आर्किटेक्चर निश पे, क्योंकि हमारे पास आर्किटेक्चर फील्ड से रिलेटेड हम बात करते हैं, तो आर्किटेक्चर निश पे समझते हैं हमारे फील्ड में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको समझते हैं। जब भी हमें कोई इंटीरियर डिजाइन स्पेस करना होता है तो जनरली सारे अपार्टमेंट्स या सारे जो स्पेस होते हैं, जो रेसिडेंशियल हाउसेज हैं या रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स होते हैं, वो जनरली सेम होते हैं, ज़्यादा कोई लेआउट चेंज नहीं होता, थोड़ा बहुत कॉलम आगे पीछे होगा, बिल्डिंग थोड़ी आगे पीछे होगी, उतना, लेकिन उतना जो है वो सॉफ्टवेयर समझ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा ये कि जो लोग रिपीटेटिव काम करते हैं, मतलब कि इंटीरियर डिजाइनिंग करना, वहाँ पर उनकी जॉब जो है वो चली जाएगी। इंटीरियर डिजाइनिंग आर्किटेक्ट्स जो कि इस पे वर्क करते हैं, जो रिपीटेटिव काम है।
ठीक है। अब क्योंकि ये एक क्रिएटिव फील्ड है, आर्किटेक्चर एक क्रिएटिव फील्ड है, तो आप ये कह सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्रिएटिव नहीं है, वो इंटेलिजेंट है पर क्रिएटिव नहीं है। तो उसके पास जितने भी ये पिन इंटरेस्ट और गूगल इमेजेस के डाटा है ना, वो उनको देख के आपका स्पेस डिज़ाइन कर सकता है। और अगर आप लोग इन्हीं को देख के डिज़ाइन करते हो, गूगल या इनका लेते हो, रेफरेंस लेते हो, तो वो मशीन ऑटोमेटिकली उनको पढ़ के आपको आंसर दे देगी, आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप लोग एक कोर आर्किटेक्ट हो, कोर फील्ड पे काम करते हो, आप लोग एक क्रिएटिव आर्किटेक्ट हो, आप लोग डिज़ाइन करना जानते हो, आप लोग रेफरेंस नहीं लेते, तब आपकी जॉब ज़्यादा बनने के आपके चांसेस हैं, तब आप लोग टिके रहोगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जहाँ आप लोग रेफरेंस लेते हो, नेट का रेफरेंस लेते हो, वहाँ पर ये होगा कि वहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो चली जाएंगी, वहाँ पर जो सारे चीज़ें हैं, सारे डाउट्स जो हैं वो मशीन खुद ही पढ़ के आंसर दे देगी। मतलब कि अगर आपको गूगल पे कोई चीज़ सर्च करनी है, तो गूगल पे मैं सर्च करता हूँ तो 10 पेज मेरे सामने खुल के आ जाती है, मुझे उसमें से आंसर लेना होता है। लेकिन एआई क्या करेगी, एआई उन सब को पढ़ के मुझे एक बेस्ट आंसर निकाल के दे देगी। तो अब मुझे उस 10 पेज की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, मुझे सिर्फ गूगल पे टाइप करना है, वो मुझे आंसर दे देगी। जैसा कि हम वर्चुअल असिस्टेंट में देखते हैं, मैं उससे पूछता हूँ गूगल असिस्टेंट से कि तुम क्या कर रही हो, तो वो आंसर दे देती है। वो पेज खोल के नहीं देती है आपको कि ये या इसका आंसर हो सकता है, नहीं, वो आपको डायरेक्ट आंसर दे देती है। अब आर्किटेक्चर फील्ड को थोड़ा सा बाद में समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले समझाता हूँ, जैसे कि इंजीनियरिंग और ये मेडिकल फील्ड वाले हैं, इनको भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। कंप्यूटर साइंस वालों को तो पूरा पड़ेगा, वो तो मैंने आप लोगों को कंप्लीटली बता दिया है, ठीक है। लेकिन मेडिकल वालों को भी, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने रोबोट मूवी में देखा होगा कि वो जो रोबोट होता है, वो जो रजनीकांत है, तो अगर कोई प्रेग्नेंट है या किसी की सर्जरी करनी है, वो सारी चीज़ें, तो वो क्या है, वो बुक में लिखी रहती है, वही सेम डाटा को हमें करना होता है। तो वो बुक में जो लिखी हुई है वो ऑनलाइन सेव है, एआई क्या करेगा, उसको एक्सेस करेगा और वो ऑपरेशन या वो सर्जरी करके दे देगा आपको। अगर एक रोबोटिक्स आर्म बना दिया जाए या एक रोबोट बना दिया जाए, तो वो आपको वो काम करके दे देगा। मतलब कि क्योंकि वो रिपीटेटिव काम है, हर बार पता है कि सेम किस तरीके से होना है। कॉम्प्लिकेशंस वाली चीज़ों में तो फिर अलग हो जाता है, जैसे कि हम एक आर्किटेक्ट हैं, तो जो क्रिएटिव आर्किटेक्ट है उनके लिए बात अलग है। वैसा ही सेम जहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, वहाँ पर चीज़ें अलग हो जाएंगी, वहाँ पर इंसानों के हाथ के फिजिकल प्रेजेंस के होने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जो रिपीटेटिव काम है ना, जो रिपीटेटिव टास्क है, वो करके दे देगा। रोबोट या एआई आप कह लो, वो करके दे देगा। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं। इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, कंप्यूटर फील्ड में पड़ेगा, इंजीनियरिंग फील्ड में भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन फील्ड में ऑटोमेटिकली पड़ रहा है, 3D लेयर प्रिंटिंग का आपने नाम सुना होगा, वो भी आ रहा है। और बहुत सारे ऐसे हैं, मिवान फ्रेमवर्क है, वो भी अगर आप लोगों ने आई डोंट नो सुना होगा कि नहीं सुना होगा, वो भी एक इम्पैक्ट डालने वाली चीज़ें हैं, वो भी आ रही है, ठीक है। वो भी एक कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है। ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो आ रही है एआई के थ्रू। तो ये इस तरीके से कुछ इंपैक्ट करने वाला है एआई जो है। अगर आप आर्किटेक्चर फील्ड को कंप्लीटली समझना चाहते हो, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मान लो कि मैं कोई अपार्टमेंट को डिज़ाइन करता हूं और सबका ही लेआउट जनरली थोड़ा आगे पीछे ही रहता है, सेम सारी चीज़ें हैं, लेकिन एआई क्या करेगा, एआई आपको वो एक्सेस दे देगा, इंसानों को एक्सेस दे देगा। और इंसान जो है वो जाके अपना एक रिक्वायरमेंट डालेंगे कि भाई मेरे पास 200 बाय 300 का प्लॉट है, वो ऑटोमेटिकली फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में डाटा की चीज़ों को एस्टिमेट निकाल के दे देगा। वो ऑटोमेटिकली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पूरा लेआउट बना के दे देगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, कोई टाइम नहीं लगेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में करके दे देगा वो, ठीक है। एआई इतना फास्ट है और इतना एक्यूरेट है, इससे एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आज की डेट में 40% कंपनियां जो इस पर इन्वेस्ट कर सकती थी वो कर चुकी हैं और उनकी एक्यूरेसी बढ़ चुकी है। आप उनके इंटरव्यूज़ को जाके देख सकते हो, उनके फाउंडर के, उनके डायरेक्टर्स के इंटरव्यू आते हैं, रिलीज होते हैं, ठीक है। उनमें आप देख सकते हो वो खुद ही बताते हैं कि एआई का कितना बड़ा उनका प्रॉफिट पहुंचा है। एआई से प्रॉफिट पहुंच रहा है, भले ही चाहे इंसानों की जॉब जाए, उससे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। अब बात यह है कि कहीं ना कहीं ये इंसानों के लिए कंसर्न हो जाता है। अगर मैं आर्किटेक्चर फील्ड की बात करूं, बाकी फील्ड का मैं सॉल्यूशंस तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अगर मैं मेरे फील्ड की बात करूं, आर्किटेक्चर फील्ड की बात करूं, तो यहाँ पर एक काम हो सकता है जो एक आंसर मुझे दिखता है। एक प्रॉब्लम के 1000 आंसर होते हैं, मैं उनमें से एक ही आंसर दे सकता हूँ, जितना मुझे दिखता है, जितनी मेरी दृष्टिकोण है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग जो मैं बता सकता हूँ आपको वो ये है कि एंड टू एंड सब्सक्रिप्शन देना, एंड टू एंड सॉल्यूशंस देना, उनकी जॉब नहीं जाएगी, उनका बैंक बैलेंस हमेशा बना रहेगा। एंड टू एंड का मतलब क्या हुआ, मान लो कि अभी तक मैं सिर्फ डिज़ाइनिंग करता था, ठीक है। तो मान लो अगर मैं अपार्टमेंट्स को बनाता हूँ या इंटीरियर डिज़ाइन कर रहा हूँ, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम कर रहा हूँ, या कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जिसमें मेरा रेफरेंस लगता है, ठीक है, तो वहाँ पर वो एआई तो स्विच कर देगा, लेकिन एआई आपको सिर्फ डाटा निकाल के देगा, जो पूरे नेट पे पड़ा हुआ है, क्लाउड में पड़ा हुआ है, वो निकाल के देगा। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट तो मुझे ही करवाना पड़ेगा। तो अगर मैं ये करूँगा कि डिज़ाइन भी दूँ, डिज़ाइन के साथ साथ मैं कंसल्टेंसी दूँ, कॉन्ट्रैक्टर के भी, बनाने के भी, एस्टिमेट का भी, और पूरा इम्प्लीमेंट करवा के दूँ, आपके उस साइट पे बनवा के दे दूँ, मैं कंप्लीट सारा काम, ऑल सॉल्यूशंस अंडर वन रूफ करके अगर मैं दे देता हूँ, तो वहाँ पर एआई मुझे रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ना मेरे बिजनेस को, ना मेरे जॉब को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं एंड टू एंड सब्सक्रिप्शन दे रहा हूँ, एंड टू एंड सॉल्यूशंस दे रहा हूँ,
ठीक है, एआई क्या करेगा, सिर्फ डिजाइन में हेल्प कर सकता है। एआई क्या कर सकता है, आपके लिए एस्टिमेट बना के दे देगा, लेकिन क्या वो आपको घर बनवा के देगा, क्या वो आपको बाथरूम बनवा के देगा, नहीं। उसके लिए आपको कंसल्टेंसी चाहिए होगी। और अगर ऐसी कंसल्टेंसी मैं दे रहा हूं कि डिजाइन से लेके लास्ट तक का प्रोसेस सब कुछ मैं देखूंगा, तो मेरे बिजनेस को ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा एआई से। ये चीजें अभी तक मैंने जो नोटिस की है वो बता रहा हूं, बाकी हो सकता है कि लोगों के अपने अपने ओपिनियंस हो, क्योंकि ये काफी सब्जेक्टिव टॉपिक है। मेरे आंसर्स मेरे अकॉर्डिंग है, जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है कि आप अगर एंड टू एंड सब देते हो चलेगा। सेल्समैन को भी आज की डेट में यही ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप एंड टू एंड सॉल्यूशंस दो, आपका बिजनेस बूम रहेगा। क्योंकि बीच के ना जो मेडिएटर्स होते हैं या जो मीडियम होता है ना, वो खत्म होते जा रहे हैं। मीडियम्स खत्म होते जा रहे हैं, चाहे वो नेट के थ्रू हो, चाहे वो एजेंट के थ्रू हो, चाहे वो कंसल्टेंसी के थ्रू हो, वो सब खत्म होते जा रहे हैं। एंड टू एंड सॉल्यूशंस मिल रहे हैं लोगों को। ठीक है, आज की डेट में मैं वेबसाइट किसी से बनवाता नहीं हूँ, डेवलपर के पास जाके या कंप्यूटर इंजीनियर के पास जाके या सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास जाके या सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के पास जाके वेबसाइट बनाता नहीं हूँ। मैं खुद बना सकता हूँ। क्यों? ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, एलिमेंटोर है, खुद की वेबसाइट है, wix.com, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो रेडीमेड बना के दे देते हैं मुझे बस कुछ चीज़ें फोटोज चेंज करनी होती है और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ इनपुट्स डालने होते हैं। लेकिन एआई उनको भी मेरा काम करके दे देगा, वो भी बहुत सिंपल तरीके से। एआई डॉक्टरों को भी आंसर देगा, एआई हमें भी देगा। क्यों देगा? क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन वो एक्सेस करेगा एआई, जो भी नेट पे अब तक है, जहां तक हम भी नहीं पहुंचते। क्या आप गूगल के 10वें पेज तक पहुंचते हो? नहीं पहुंचते, वो पहुंच के दिखाएगा। अब इससे आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जॉब पे कितना बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है, सारे ही फील्ड में पड़ने वाला है। ठीक है, प्लस आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ऑक्सफर्ड ने जो आर्टिकल दिया है या जो रिसर्च की है वो कहीं ना कहीं सही की है। कंपनी ने भी अपने अकॉर्डिंग कुछ सर्वेस को रिलीज किया है, पब्लिक डोमेन पे डाला है, आप उनको भी एक्सेस कर सकते हो, उनको भी खुद से सर्च करके पढ़ सकते हो। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है वो उनका सर्वे भी निकालती हैं कि उनको उनसे कितना इम्पैक्ट पड़ा, और जब उनको प्रॉफिट दिखता है तो वो पब्लिक डोमेन पे डालती हैं, कुछ कुछ चीज़ों को पब्लिक डोमेन पे डाल देती हैं, तो वो आप एक्सेस कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैंने उन सब के डाटा को पढ़ा है, तभी मैं आपको ये आंसर दे रहा हूँ। अब बात करते हैं कि इससे इंडिया में कितना इंपैक्ट पड़ेगा। मान लो अगर 30 में भी आ जाता है ये बाहर के देशों में, तो इंडिया में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखो, इंडिया को अगर देखा जाए तो अगर बाहर एआई अच्छी तरह इंप्लीमेंट हो गया, और अभी हो ही रहा है, वो आपको अच्छे से पता है, होगा क्या, वहाँ पर जो इंडियंस हैं, क्योंकि इंडिया के काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं या पहले से काफ़ी लोग हैं जो वहाँ जाके बस चुके हैं, जो वहाँ जाके रह रहे हैं, तो जब वहाँ पर जॉब लॉसेज होने लगेगी तो वहाँ के लोगों को दिक्कत होगी। ठीक है, अब वहाँ पर जो ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, फिर उनको क्या होगा, वहाँ पे अब उनकी जॉब चली जाएगी तो उनको इंडिया में आना पड़ेगा, या अगर नहीं आना होगा तो उनके जो लोग इंडिया में ऑलरेडी पहले से रह रहे हैं उनको अब जॉब ढूंढना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब उनको इतने कम पैसे मिल रहे होंगे, उस काम के इतने कम पैसे मिल रहे होंगे कि उनका खुद का सर्वाइवल टफ हो रहा होगा। जो बाहर रह रहे हैं, जो इंडियन जो बाहर रह रहे हैं, जो इस देश के वहाँ रह रहे हैं, उनको खुद का सर्वाइवल टफ हो जाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पर पैसा नहीं दे पाएंगे जो उनके फैमिली मेंबर्स रह रहे हैं, तो यहाँ के लोगों को भी जॉब ढूंढना पड़ेगा। मतलब कि अब सब लोग अपने घर से निकल के जॉब ढूंढना स्टार्ट कर देंगे, तो जॉब की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल आने वाली है। तो आपको अपना माइंडसेट अभी से अपस्किल करना पड़ेगा, आपको अपना माइंडसेट अभी से अपग्रेड करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों के लिए बी अवेयर रहो, रेडी रहो, तैयार रहो, और अपने आप को हमेशा से रेडी रखो। ठीक है, अब यहाँ पर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हो कि आप हमेशा प्रॉब्लम्स की बात करते हो, सॉल्यूशंस क्यों नहीं देते हो। मैं सॉल्यूशंस इसलिए नहीं देता क्योंकि मैं आपको रियलिटी दिखाता हूँ। सॉल्यूशन अगर मैं एक दूंगा ना, हर कोई उसी को ही देखने लग जाता है, उसी को ही सॉल्यूशन मान लेता है, फिर अपना लोग दिमाग चलाना बंद कर देते हैं और अपने तरीके से देखना बंद कर देते हैं। मैं क्या करता हूँ, आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ, आपको वो प्रॉब्लम रिलेट कर पाते हो तो आप फिर खुद से आंसर निकालते हो। 10 लोगों से पूछोगे, गूगल से पूछोगे, यूट्यूब से पूछोगे, जो भी आपका एक्सेस है, जो भी आपकी आउटरीच है, आप उससे पूछते हो। लेकिन अगर मैं ही आंसर दे देता हूँ तो लोग क्या करते हैं, सेम कॉपी कर लेते हैं। मैंने बहुत सारी पहले ऐसी वीडियो बनाई है, सीवी का एग्जांपल दिया था, रिज्यूमे का एग्जांपल दिया, पोर्टफोलियो का एग्जांपल दिया, लोगों ने सेम टू सेम कॉपी कर लिया मेरे ही सीवी को, मेरे ही पोर्टफोलियो को। आप लोग क्या करते हो, डायरेक्ट कॉपी कर लेते हो। ठीक है, इसलिए मैं आंसर नहीं देना प्रेफर करता। आंसर चाहूँ तो दे सकता हूँ, 10-15 आंसर दे सकता हूँ, क्योंकि उनके भी आर्टिकल्स होते हैं, उनको भी पढ़ सकते हैं, हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल होता है। तो गाइज आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एंड गाइज कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको क्या लगता है, एआई हमारे लिए अच्छा है, ह्यूमंस के लिए अच्छा है या बुरा है। क्योंकि पहले जब सॉफ्टवेयर्स आए थे तो हम उनको उस टाइम पर भी बुरा बोल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे हम उसमें ढल गए। अब एआई आने वाला है तो सबसे मेजर इंपैक्ट हम लोग होंगे, हम जैसे स्टूडेंट्स होंगे, या आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो होंगे जो 2030 तक रेडी होंगे या 20 तक रेडी होंगे। क्योंकि जॉब अभी से जाने लग रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से आने लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग इससे सफ़र करेंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग जरूर से अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ, क्योंकि आपके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग फिर मैं सोचूंगा कि आगे क्या इस पे और वीडियोस बनानी चाहिए, क्या इसके सॉल्यूशंस के ऊपर भी बात करना चाहिए या और प्रॉब्लम्स को देखना चाहिए। वो सारी चीज़ें आपके इंटरेस्ट और आपके कमेंट से पता चलता है। भले मैं रिप्लाई करूँ चाहे नहीं करूँ, लेकिन कमेंट से पता चल जाता है इतना कि आपका किस पे ज़्यादा इंटरेक्शन है, कौन से प्रॉब्लम्स पे आप बात करना चाहते हो, किसको आप ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हो, किसके अंदर आप
कितने स्टूडेंट्स के अंदर वो क्यूरियोसिटी है, कितने लोगों के अंदर वो क्यूरियोसिटी है जानने की, तो उसके ऊपर फिर मैं ज़्यादा वर्क करूँगा, समझूंगा मैं कि हाँ इस पर ज़्यादा वीडियोस बनानी है। तो मुझे समझने के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा या अपने प्रॉब्लम्स को पूछना पड़ेगा, भले ही मैं कमेंट करूँ चाहे नहीं करूँ, लेकिन उस पर वीडियो ज़रूर बनाता हूँ, ये कभी भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एंड गाइज ऐसी मेहनत के लिए आप लोग लाइक कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है, काफ़ी पढ़ना पड़ता है, इसलिए इतने टाइम पे वीडियोस आती हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है, फिर वो दिमाग में चलाना पड़ता है, क्योंकि कैमरे के सामने बोलना एक लाइन में कि पहले वो था फिर वो डाटा था फिर वो डाटा था, वो थोड़ा टफ पड़ता है। तो गाइज प्लीज़ ज़रूर से लाइक कीजिए, अपना अप्रिसिएशन दिखाइए। थैंक यू। It's not a game, it's a rich thing.